हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फिर से हम डेली करंट अफेयर के डोज लेकर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। 18 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 18 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? देश के सभी नागरिक को पोलियो के विषय में जागरूक करने के लिए 18 जनवरी को पोलियो दिवस मनाया जाता है ताकि भविष्य में कोई भी पोलियो जैसी बीमारी से अधिकृत न रहे। ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, कौन है 28 वर्षीय रुचिर मोदी जिन्हें उनके पिता ललित मोदी ने बनाया अपना उत्तराधिकारी? हाल ही में आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी, आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने अपने बेटे रुचिर मोदी को के मोदी फैमिली ट्रस्ट के मोदी फैमिली ट्रस्ट का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। 28 वर्षीय रुचिर ने लंदन के रीजेंट्स यूनिवर्सिटी से ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट में बैचलर किया है और के मोदी ग्रुप मोदी इंटरप्राइज और सिगरेट निर्माता गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के डायरेक्टर है और मोदी वेंचर्स के फाउंडर और सीईओ भी है। हाल ही में पूर्व आईपीएल के चेयरमैन ललित मोदी ने अपने बेटे रुचिर मोदी को के मोदी फैमिली ट्रस्ट का उत्तराधिकारी बनाया है और रुचिर मोदी ने लंदन के रिजल्ट यूनिवर्सिटी से अपनी ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट में बैचलर किया है और वो के मोदी ग्रुप्स, मोदी इंटरप्राइज और सिगरेट निर्माता कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के डायरेक्टर है और मोदी वेंचर्स के फाउंडर और सीईओ भी है। ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में किस राज्य में 112 फीट ऊंची शिव जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? हाल ही में कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हाल ही में चिकलपुर स्थित ईशा योग सेंटर में चिकलपुर स्थित ईशा योग सेंटर में आदि योगी शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसकी तस्वीर आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव सदगुरु ने ट्विटर पर शेयर की है। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका में कहा गया था कि यह सेंटर पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाके में बना है। हाल ही में कर्नाटक सरकार हाईकोर्ट ने अनावरण करने के लिए कई हफ्तों का समय लिया था और उसके बाद हाल ही में 112 फीट ऊंची शिवजी की प्रतिमा का अनावरण ईशा योगा सेंटर में हुआ है। आदि योगी शिवजी का प्रतिमा का अनावरण। ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, अयोध्या के 6 प्रवेश द्वार किस पात्रों पर रखे गए हैं? हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशकों के अनुसार अयोध्या में जल्द ही श्रद्धालु और आगंतुक रामायणकालीन पात्रों के नाम पर बने प्रवेश द्वार से शहर में जा सकेंगे। लखनऊ की ओर से अयोध्या में प्रवेश के समय श्री राम द्वार, लखनऊ की ओर से अयोध्या में प्रवेश के समय श्री राम द्वार होगा। अन्य प्रवेश द्वारों के नाम भरत द्वार, लक्ष्मण द्वार, हनुमान द्वार, जटायु द्वार और गरुड़ द्वार है। भरत द्वार भरत कुंड के पास
प्रयागराज रोड, लक्ष्मण द्वार गोंडा रोड, हनुमान द्वार गोरखपुर रोड, जटायु द्वार वाराणसी रोड और गरुड़ द्वार रायबरेली रोड। सो यहाँ पे रामायण के पात्रों पर अयोध्या के मुख्य गेट के नाम योगी आदित्यनाथ के निर्देशकों पर किए जाएंगे। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, 60 से ज्यादा वर्षों में पहली बार घटी किस देश की आबादी? सो चीन की आबादी 1961 के बाद पहली बार पिछले साल कम हुई। पिछले साल यानी 2022 में कम हुई। इससे पहले 1961 में कम हुई थी। उसके बाद बढ़ोतरी इंक्रीज ही हो रही थी आबादी। सो अब जाके 2022 पिछले साल यानी कि 60 साल के बाद चीन की आबादी कम हुई है। चीन के राष्ट्रपति सांख्यिकी ब्यूरो ने कहा कि 2022 के अंत में देश की आबादी 1.41175 अरब, जबकि एक साल पहले 1.4160 अरब थी। पिछले साल की जन्मदर प्रति हजार लोगों पर 6.77 की थी, जो 2021 की जन्मदर 7.52 से कम है। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने 72 साल पुराने मामले का निपटान किया? सो हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 72 साल पुराने एक मामले का निपटान किया है, जो भारत के सबसे पुराने मामलों में से एक है। बरहमपुर बैंक लिमिटेड के लिक्विडेशन से जुड़ा मामला कोलकाता हाई कोर्ट में वर्ष 1951 में दायर हुआ था। 2006 में उसका निपटान हो गया था, लेकिन रिकॉर्ड्स में यह सूचना अपडेट नहीं की गई थी और मामला लंबित रहा था, जो कि हाल ही में वो उसका निपावट किया गया। सो हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 72 साल पुराने एक मामले का निपटान किया है। बरहमपुर बैंक लिमिटेड के लिक्विडेशन के जुड़े मामले पे कोलकाता हाई कोर्ट में 1951 में एक केस दर्ज हुआ था। यह केस 2006 में कंप्लीट हो गया था, बट अपडेट नहीं हुआ था, जिसके कारण ये केस की फाइल पड़ी रही थी। सो जो अभी उसका निपटान हुआ है। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, आरबीआई ने नियम का उल्लंघन करने को लेकर कितने बैंकों को लगाया है जुर्माना? सो हाल ही में आरबीआई ने विभिन्न बैंक के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर दो सरकारी बैंकों पर कुल 7 लाख का जुर्माना लगाया है। इस बैंकों में एक जम्मू कश्मीर का, जबकि दूसरा बैंक है उत्तराखंड का। एक जम्मू एंड कश्मीर का है और एक उत्तराखंड का बैंक है। आरबीआई ने जम्मू के नागरिक सहकारी बैंक पर, जम्मू के नागरिक सहायता बैंक पर 5 लाख का, जबकि देहरादून के जिला सहकारी बैंक पर 2 लाख का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस राज्य ने पहले दिन 4,690 करोड़ के एमओयू पर साइन किया है? सो हाल ही में महाराष्ट्र उद्योग मंत्री उदय सामंत ने कहा है कि स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन में पहले दिन महाराष्ट्र ने लगभग 900 करोड़ का निवेश हासिल किया है। सामंत ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में कई कंपनियों के साथ विभिन्न एमओयू पर साइन किए गए हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के
मैग्नेटोस्फीयर में सोलिटरी तरंगे का पता लगाया। सो हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेशियम के शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर में सोलिटरी तरंगों के पहले साक्ष्य का पता लगाया है। शोधकर्ताओं ने इसके लिए लैंग्यूर प्रोब और दर्ज हुए हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड डेटा और नासा के MAVIN स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया था। और इस खोज से मंगल में आयन के क्षीण होने के रहस्य के बारे में जानकारी मिल सकती है। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 10, उत्तर और पश्चिम भारत में आज कौन सी जगह रही सबसे ज्यादा ठंडी? सो हाल ही में भारत मौसम विभाग ने हाल ही में उत्तर और पश्चिम भारत में सबसे कम न्यूनतम तापमान वाली जगहों की सूची जारी की है, जिसमें द्रास लद्दाख में सबसे कम -29.2 सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया हुआ, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 11 सेल्सियस माइनस का स्थान रहा है। और चरू राजस्थान चरू में -2.7 सेल्सियस और रानी चोरी उत्तराखंड में -2.4 सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो 18 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट IMP क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको ये हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।